Dear students, the third part of the lesson whose name is tea from Assam। एक ऐसा लेसन जिसका ताल्लुक किससे है? टी से, चाय से। और जानते ही आसाम जो है फेमस है किसके लिए? चाय के लिए। तो प्रांजल a youngster from Assam is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल एक नौजवान लड़का है जिसका ताल्लुक कहाँ से है? आसाम से। वो स्कूल के अंदर किसका क्लासमेट है? रजवीर का। वो स्कूल कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में एक स्कूल है, उसी स्कूल में प्रांजल और रजवीर वो क्लासमेट हैं, सेम क्लास में दोनों पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल के जो पिता हैं, उसके जो फादर हैं, वो मैनेजर हैं किसमें? ए टी गार्डन के मैनेजर है इन अपर आसाम। अपर आसाम में एक टी गार्डन के प्रांजल के पिता मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड रजवीर, और प्रांजल ने रजवीर को इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है, टू विजिट हिज होम, कि उसके घर विजिट करे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। क्लियर? इस बुक में थोड़ा सा ज़्यादा है कि द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड। ये लेसन जो है दो फ्रेंड से मुताल्लिक है, दो फ्रेंड के बारे में है। वो फ्रेंड कौन है? प्रांजल एंड रजवीर। दो दोस्त हैं, प्रांजल और रजवीर, हु आर ट्रेवलिंग, जो यात्रा कर रहे हैं प्रांजल्स होम टाउन, जो प्रांजल का होम टाउन है, प्रांजल का जो घर है, ठीक है, आसाम के अंदर, वहाँ ये लोग जा रहे हैं। कब? समर वेकेशन। समर वेकेशन हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए, गुजारने के लिए ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आसाम जा रहे हैं। उसके बाद आसाम इज नोन एज द टी कंट्री। आसाम को टी कंट्री यानी चाय वाला देश जाना जाता है। इट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है किस चीज़ की? टी की, चाय की। ड्यूरिंग देयर जर्नी, दौरान सफ़र या सफ़र के दौरान जब ये सफ़र कर रहे थे तो दे डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस लीजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वेरियस लीजेंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, अलग अलग, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कहानियों के ऊपर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब टी हैव डिस्कवर्ड टी, कहाँ पे किस देश में टी की ईजाद हुई, टी को खोजा गया। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ टी एज ए बेवरेज। ये स्टोरी जो है हमको बतलाती है द पॉपुलरिटी ऑफ टी, टी की पॉपुलरिटी, जो टी जितना पॉपुलर है, मशहूर है, जो एक तरह से मशरूब है, पीने वाली चीज़ है, उसके बारे में ये कहानी हमको बतलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। चाय गरम, गरम चाय। A vendor called out in a high pitched voice। एक वेंडर यानी एक सेलर, एक बेचने वाले ने आवाज लगाई, हाई पिच्ड, अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाया, चाय गरम, गरम चाय। ठीक है। He came up to their window। वो जो है विंडो के पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, चाय साहब, साहब चाय पी लीजिए, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल से, प्रांजल ने कहा कि भाई हमें 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, जो कि चाय किस फॉर्म में होती है? लिक्विड के फॉर्म में।
तो लिक्विड के फॉर्म में होती है तो चाय कोई ठंडी पीता नहीं है। गर्म चाय होती है, स्टीमिंग, उसमें से भाप निकल रही होती है। तो ये दोनों बच्चे जो है उस भाप निकलती हुई गर्म चाय को सिप किया, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग पूरे कंपार्टमेंट में, उनके बोगी में सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? रजवीर सेड, रजवीर ने कहा क्या तुम्हें मालूम है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ओवर 80 करोड़, 80 करोड़ से ज्यादा लोग, 80 करोड़ से ज्यादा लोग यानी 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक, मतलब डेली जो है पूरी दुनिया में 80 करोड़ चाय, 80 करोड़ जो कप होता है, कप, ठीक है, 80 करोड़, ठीक है, कप से ज्यादा लोग एक दिन में पूरी दुनिया में चाय को पीते हैं। यानी बोला कि रजवीर ने बोला कि क्या तुम्हें मालूम है कि 80 करोड़ कप से ज्यादा, 80 करोड़ कप से ज्यादा जिसमें चाय भरी हो, ठीक है, चाय से ज्यादा ड्रंक डेली पिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ये बात रजवीर ने कहा। ही एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने क्या नाम है, मतलब एक्सक्लेमेटरी में है, एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य में, हैरत में, ताज्जुब में वो चीख पड़ा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वास्तव में टी जो है एक पॉपुलर है, लोगों के लिए बहुत ही मनपसंद एक तरह से मशरूब है, जिसको बोलते हैं पीने वाली चीज। उसके बाद बच्चों, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब यहाँ पे द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो स्टेशन से बाहर चली गई, मतलब स्टेशन को छोड़ चुकी थी, अब आगे चली गई। प्रांजल बरीड हिज नोज, प्रांजल ने अपनी नाक को छुपा लिया, मतलब अपनी नाक को छुपा लिया, मतलब प्रांजल जो है स्टडी करने लगा, पढ़ने लगा। अब उसमें अपना पूरा ध्यान लगा दिया, किसमें, इन हिज डिटेक्टिव बुक, अपनी उस किताब में जो किताब उससे रिलेटेड थे, जिसमें क्या नाम है, किस्सा कहानियां हो, ठीक है, जिसमें ये डिटेक्टिव मीन क्या होता है, तो यहाँ पे द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो स्टेशन से आगे निकल गई, स्टेशन को छोड़ दी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल जो है दोबारा जो है अपनी जासूसी वाली किताब को पढ़ने लगा, मतलब उसी में बिजी हो गया। रजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, रजवीर भी, टू मीन क्या होता है, बी, रजवीर भी शौकीन था उस जासूसी किताबों को पढ़ने का, मतलब वो भी जासूसी किताबों को बहुत मन से पढ़ा करता था। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस लम्हे, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो जो है खूबसूरत मंदिरों को देखने का बहुत शौक रखता था। तो उस वक्त वो बिजी था, जो ट्रेन के राउंड में जो खूबसूरत सीनरी थी, खूबसूरत जो मनाजिर थे, अच्छे जो दिल को मोहक, मनमोहक जो, ठीक है, दृश्य था, उसको देखने में वो लगा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, यानी हर तरफ क्या नाम है, हरियाली थी, हर तरफ हरियाली थी। रजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, रजवीर इससे पहले इतनी सरसब्ज शादाबी, इतनी हरियाली, इतना हरा भरा मंजर कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज, अब इसके बाद हरे भरे मैदान, जो हरे नरम पैडी फील्ड जो थे, पैडी कहते धान की खेती, पैडी फील्ड धान के खेत, जब दिन उसके बाद सॉफ्ट नरम ग्रीन हरे भरे धान के खेत जो है, गिव वे मतलब ये बंद हुआ इनका सिलसिला, अब उसके बाद टी बुशेज का सिलसिला
चालू हो गया। मतलब सब धान के जो खेत थे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे और उनकी जगह चाय के पौधे नजर आने लगे। ये कहने का मतलब है इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू। और जब उसका उसका नंबर आया, किसका, चाय के पौधों का जब नज़ारा दिखने लगा तो ये बहुत ही मैग्निफिकेंट, बहुत ही शानदार मंजर था। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। यानी सफर के दौरान मंजर धीरे धीरे बदल गया। धान के हरे भरे खेत, फिर आगे चलकर चाय की बाड़ियां वहां से शुरू हो गई। फिर घने जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियों के पीछे के जो मंजर थे वो क्या दिखाई दे रहा था, वो सी ऑफ टी बुशेज मतलब चाय की जो झाड़ियां थी जो स्ट्रिज फैली हुई थी एज फार एज द आई कुड सी, यहाँ उतना फैली थी जितना कि हम अपनी आंखों से देख सकते थे। मतलब दूर दूर तक हमको क्या दिखाई दे रहा था, चाय की जो खेतियां थी, चाय के जो खेत थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर से सुन लीजिए, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार। सी ऑफ टी का मतलब दूर दूर तक बहुत ज़्यादा चाय के खेत जो है दिखने लगे। कहाँ तक दिखाई दे रहे थे, जहाँ तक हमारी निगाह काम कर रही थी, निगाह पहुँच रही थी। तो ये एक शानदार मंजर था जो घने जंगलों से, ठीक है, डेंसली वुडेड घने जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियों के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, जो उसके इलाके थे, वो दूर दूर तक जहाँ तक हमारी निगाह जा सकती थी वो टी बुशेज पौधे, किसके, चाय के पौधों की खेतियां दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद है डॉर्फिंग द टिनी टी। डॉर्फिंग मतलब बौना दिखाना, ठीक है। चूंकि ये चाय के जो पौधे थे छोटे छोटे थे, उनके मुकाबले में जो प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्री, और भी पौधे थे जो बहुत ही स्ट्रांग और लंबे सायादार थे। तो उनके मुकाबले में ये जो चाय के पौधे थे वो क्या थे, छोटे थे। तो डॉर्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल, ठीक है, sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। कहने का मतलब ये है कि छोटे चाय के पौधों को बौने ठहराते लंबे छायादार पेड़ थे और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के मध्य में लगातार घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई दे रही थी। डॉल लाइक फिगर्स, डॉल जैसी तस्वीरें दिख रही थी जो ऑर्डरली रोज मतलब एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में, वो रो के अंदर एक तरतीब से गुड़ियों जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। और छोटे पौधे जो चाय के पौधे थे और बड़े बड़े प्लांट भी थे, लंबे सायादार दरख्त थे। तो ये लंबे सायादार दरख्त इन छोटे पौधों को बौना कर रहे थे, मतलब उनके मुकाबले में बहुत छोटे थे, जस्ट लाइक जैसे बौने हों। तो उस खेती के में क्या दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े लंबे दरख्त, सायादार दरख्त थे और उसी में चाय के पौधे भी थे और कतार से ऐसे लगे थे जैसे गुड़ियों जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस से कुछ दूर पे वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही भद्दी, ठीक है, पुरानी इमारत थी। विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, जिसमें से धुआं निकल रहा था एक लंबी चिमनी से, जिसमें एक ऐसी इमारत थी जिसके अंदर एक लंबी सी चिमनी थी जहाँ से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, रजवी क्राइड एक्साइटेडली,
मतलब रजवीर ने बहुत ही उत्सुकता में, खुश होकर के, जोश में चीख के कहा, अरे टी गार्डन, मतलब वो बाग आ गया जहाँ पे बागबानी की गई थी, किसकी, चाय की, यानी चाय वाला बागीचा आ गया। प्रांजल, प्रांजल जो हु हैड बीन बॉर्न, जो पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, और जिसकी परवरिश इसी चाय के बागान में हुई थी, चाय के खेती में हुई थी, डिडंट शेयर रजवीर एक्साइटमेंट, वो रजवीर के जोश पे कोई शेयर नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि वो तो उसी में पला बढ़ा था। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अरे ये तो टी कंट्री आ गया है, अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सिर्फ चाय की खेती दिखाई दे रही है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, आसाम एक ऐसा स्टेट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। यू विल सी एनफ गार्डन, आप बहुत ज़्यादा गार्डन को देख सकेंगे, टू लास्ट, आखिर तक, यू ए लाइफ टाइम, अपनी आप लाइफ टाइम तक यहाँ पे चाय की खेती का नज़ारा कर सकते हैं। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? I have been reading, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। As much as I could about tea, मतलब चाय के बारे में बहुत सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया। नो वन रियली नोज, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड टी, कि किसने टी को डिस्कवर किया, ईजाद किया, खोज किया। देयर आर मेनी लीजेंड, इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स, किस किस्म की कहानियां? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, हाँ सुनो, एक कहानी है जो किससे रिलेटेड है, चाइनीज एम्परर से, चाइना के बादशाह से, चाइना के राजा से रिलेटेड है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा अपने पानी को, पीने वाले पानी को बॉयल करता था पीने से पहले। मतलब एक राजा की कहानी है, वो राजा किससे बिलोंग करता, किस कंट्री से, चाइना से। उसके बारे में ये बोला जाता है कि वो पानी पीने से पहले उसको क्या करता था, उबालता था। वन डे, एक दिन की बात है, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, मतलब पॉट के नीचे जो चीज जल रहा था, क्या जल रहा था, एक ट्विग, टहनी होता है, ब्रांच ऑफ ट्री, एक ट्री का ब्रांच यानी टहनी जल रही थी, ठीक है, उसकी कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से गिविंग अ डिलीशियस फ्लेवर, उसका फ्लेवर जो है बहुत ही डिलीशियस हो जाता है, उसके अंदर खुशबू आने लगती है। इट इज सेड दे वर टी लीव, ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। मतलब पहले लेजेंड में ये बताया जा रहा है कि एक चाइना के बादशाह थे जो पानी पीने से पहले उसे क्या करते थे, बॉयल करते थे, ठीक है। एक दिन की बात है, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग्स, उस टहनी की कुछ पत्तियां, अब वो टहनी यानी वो लकड़ी बर्निंग जल रही थी अंडर द पॉट, उस देगची, उस बर्तन जिसमें चाय बनाई जा रही थी, उसी के नीचे वो जल रही थी। और इत्तेफाक ऐसा कि उसकी कुछ पत्तियां जो है उसमें चाय में, अरे चाय बनती हुई चाय में गिर जाती हैं, अरे उबलते हुए पानी में गिर जाती है, और जब उसमें गिर गई तो खुशबू आने लगी, तो कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी। अब इसके बाद टेल मी अनदर, मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने मजाक में कहा, उसकी हंसी उड़ाई, मजाक में उसने बोला चलो भाई दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक ऐसी भी कहानी है जो इंडियन है, जो इंडियन स्टोरी से बिलोंग करती है, एक इंडियन लीजेंड भी है। बोधिधर्म एन एंशंट बुद्धिस्ट, बोधिधर्म एक बहुत ही प्राचीन जमाने के या प्राचीन काल के बुद्धिस्ट थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपने आँख की पलक को काट दिया, ये आँख की पलक है ना, उसको काट दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो पूजा पाठ किया करते थे,
जब बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते थे तो उनको नींद आने लगती थी, उनको नींद आने लगती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने आई पलक को काट दिया। 10 टी प्लांट्स, बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 10 चाय के पौधे ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उनकी आईलिड पे उग गए, आईलिड पे उग, पलक पे, आईलिड क्या है, पलक, उस पे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की जो पत्तियां, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाली गई, एंड ड्रंक, और पिया गया, तो वैनिश्ड स्लीप, उससे नींद गायब हो गई। ये इंडियन क्या नाम है लीजेंड के अंदर है कि बौद्ध धर्म एक एंशंट बुद्धिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने अपने आईलिड को इसलिए काट दिया था क्योंकि उनके पूजा पाठ में, ठीक है, अड़चन आती थी कि पूजा करते थे तो उनको नींद लगने लगती थी। तो नींद को गायब करने के लिए उन्होंने अपने आईलिड को क्या कर दिया, काट दिया। बिकॉज क्योंकि वो महसूस करते थे नींद को, यानी उनको नींद आने लगती थी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, ठीक है, उनके मेडिटेशन के दौरान। 10 टी प्लांट्स, 10 जो है टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उनके आईलिड पे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की पत्तियां जब गर्म पानी में डाली गई और उसको पिया गया तो उससे क्या हो गई, नींद गायब हो गई, नींद खत्म हो गई। अब इसके बाद बच्चों, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी सबसे पहले कहाँ पी गई, चाइना में। रजवीर ने ये बात ऐड कर दी, जोड़ दी, ठीक है। एज फॉर बैक, पीछे 2700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पैदा होने से 2700 साल पहले, वास्तव में वर्ड्स सच एज, ये जो शब्द है टी का या चाय का एंड चीनी का, ये कहाँ से, चाइना से बिलोंग करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट, ये जो शब्द देख रहे हैं जैसे टी हुआ, चाय हुआ, चीनी, ये कहाँ से आए हैं, चाइनीज से। चाइनीज ये वर्ड है। टी केम टू यूरोप के अंदर टी आई ओनली इन द 16th सेंचुरी, किस सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। एंड वाज ड्रंक, और वहाँ पे चाय का प्रयोग किया जाता था मोर, ज़्यादातर किसके तौर पे, मेडिसिन के, दवा के तौर पे, देन एज बेवरेज, यानी मशरूब के मुकाबले में, यानी पेय पदार्थ के मुकाबले में, पीने के मुकाबले में इसका ज़्यादा दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन जो है खड़खड़ाती हुई कहाँ पहुँची, मरियानी जंक्शन पे, ठीक है। द बॉयज कलेक्टेड, बच्चों ने अपने अपने सामान को कलेक्ट किया, एंड पुश्ड देयर वे, और उस भीड़ भाड़ प्लेटफॉर्म से होते हुए बाहर निकले, आगे को चले। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। उसके बाद जल्द ही वे ड्राइविंग, वे लोग सवारी कर रहे थे या सवारी से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, ढकियाबारी। ढकियाबारी एक प्लेस का नाम है जहाँ पे द टी गार्डन, एक गार्डन का नाम है, टी गार्डन का नाम है ढकियाबारी, जिसको मैनेज कौन कर रहे थे, प्रांजल के फादर। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उन दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग, जल्द ही वे ड्राइविंग कर रहे थे, और कहाँ जा रहे थे, ढकियाबारी की तरफ। द टी गार्डन, ढकियाबारी क्या है, टी गार्डन है। मैनेज्ड बाई, जिसके बागबान कौन थे, प्रांजल्स के फादर, जिसकी निगरानी कौन कर रहे थे, प्रांजल के पिता। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद,
द कार वेयर्ड शार्पली, कार जो है अचानक मुड़ी। ऑफ द मेन रोड को अचानक छोड़ दी, यानी मेन रोड से मुड़ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्रॉस किया, कैटल ब्रिज को, ब्रिज कहते हैं पुल को, हैं, कैटल मवेशी, कैटल ब्रिज को उन्होंने क्रॉस किया। एंड इंटर्ड ढेकिया बारी, और ढेकिया बारी जो टी स्टेट था, टी के जो इलाके थे, ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए, दाखिल हो गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड उबड़ खाबड़ पथरीली, जो पथरीली रोड है उसके दोनों तरफ पत्थर के बने हुए, कंकड़ पत्थर के बनी हुई सड़क के दोनों तरफ क्या थे, एकड़ वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, यानी कई एकड़ चाय की खेतियां थी, कई एकड़ चाय की खेतियां सजी हुई थी। ऑल नीटली, वो सभी खेतियां पूरी तरह से सफाई के साथ, प्रून्ड टू द सेम हाइट से उसको काट छांट दिया गया था, यानी बराबर हाइट पे उनको काट छांट के बराबर करके रखा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लग्स, बहुत सारे लोग, ग्रुप माने कई लोग, मेनी पर्सन, ठीक है। टी प्लगर जो चाय को प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, चाय की पत्ती को तोड़ते हैं, विथ बम्बू बास्केट, और अपने पीठ पे बांस की टोकरी को लिए हुए थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और प्लास्टिक के अप्रन को पहने हुए थे, प्लास्टिक के अप्रन यानी आगे का हिस्सा जो था वो प्लास्टिक का था। वर प्लकिंग, ये लोग जो है तोड़ रहे थे, न्यूली, जो नए स्प्राउटेड लीव्स, जो नई पत्तियां आई होती जिसको कोपल कहते हैं, उसको ये लोग चुन चुन करके तोड़ करके पीठ पे रखे हुए टोकरों में रख रहे थे, पीठ से टोकरे को बांधे थे और उसे में ये लोग रख रहे थे। क्लियर? प्रांजल्स फादर स्लो डाउन, प्रांजल के पिता ने स्लो कर लिया, यानी धीमा कर लिया अपनी गाड़ी को। टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ताकि वो ट्रैक्टर को जाने दे, जो कि पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो एक ट्रेलर को खींच रहा था, वो ट्रेलर भरा हुआ था किससे, चाय की पत्तियों से। मतलब प्रांजल के फादर ने अपनी कार को धीमा किया और पीछे एक ट्रेलर लोड ऑफ टी, एक ट्रैक्टर जा रहा था जो चाय की पत्तियों से भरा था, उसको पास होने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये जो है दूसरा फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है चाय की पत्ती का, ठीक है। ये स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब इसमें से नई नई कोपल निकलती है। इजंट इट, क्या ये नहीं है मिस्टर बरुआ? रजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, इसकी अवधि यानी इसकी मुद्दत, इसका पीरियड मई से शुरू होता है और जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड द बेस्ट टी, और ये बहुत अच्छी चाय देता है, यानी ये फसल जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर ने सरप्राइज में कहा कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, रजवीर एडमिटेड, रजवीर ने इसको एक्सेप्ट किया। बट आई होप, लेकिन मैं आशा करता हूँ, टू लर्न, कि मैं सीखूँ, मच मोर, और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा मैं सीखूँ, वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ रहता हूँ, जितना छुट्टी का दिन यहाँ गुजारता हूँ, समर वेकेशन से फ़ायदा उठा करके मैं यहाँ पे और ज़्यादा तजर्बे हासिल करना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ।